दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले क्लास 9th में एक चैप्टर है आपका। पहला ही चैप्टर है संख्या पद्धति। ठीक है, तो उसमें ही आपका एक प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रत्येक आवर्त दशमलव को परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन है कि 0.5 इसको हम बार पढ़ते हैं। 0.5 पर इस तरीके से बार लग जाता है और कहता है कि इस चीज़ को आप क्या करिए कि परमेय संख्या मतलब कि P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो इस चीज़ को हम किस तरीके से परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे, इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों बताऊंगा। ठीक है, अब ट्रिक कहाँ यूज होगा, जैसे कि आप मान लीजिए इसको कहीं अगर बहुविकल्पीय में दे दिया है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में दे दिया तो आपको हल नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको ट्रिक पता रहेगा, तुरंत आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों समझना है। अगर आपको 2 नंबर या 3 नंबर के लिए प्रश्न इस टाइप का पूछ देता है तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए दोनों को जानिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला वाला ही क्वेश्चन है, तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले इसको हम हल करते हैं। तो मान लेते हैं, ठीक है, पहला काम होता है मानने के लिए। ठीक है, तो हम x बराबर मान लेते हैं कि 0.5 हमारा है। ठीक है, और इस पर हमारा बार भी लगा है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि 0.555 इस तरीके से ये आपका अनंत तक चलता जाएगा। ठीक है, इस बार का मतलब है कि ये वाला जो 5 है ये आपका अनंत तक रिपीट होते जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इस तरीके से इतना अनंत तक ना रिपीट करके बस एक बार इस तरीके से 5 लिख करके इस तरीके से बार लगा देते हैं और ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा अनंत तक रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इस बार का मतलब आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद से देखिए अगला स्टेप क्या करते हैं कि इस दशमलव के, ठीक है, इस दशमलव के इस साइड में जो यहाँ पर 0 है तो हमें क्या करना है कि इस दशमलव को हमें एक अंक के बाद इधर ले जाना है। ठीक है, मतलब कि इस दशमलव के इधर हमें एक अंक चाहिए हमेशा। तो देखिए कैसे करेंगे, तो x बराबर में 0.555 इस तरीके से अनंत तक जा रहा है, तो हम क्या करेंगे इस दशमलव को उठा के यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक, देखिए एक हमेशा लिख लेना है और एक अंक पार करा रहा है ना, ये दशमलव एक अंक को पार करके यहाँ पर पहुँचा है तो हम 1 0 लगा लेंगे। जब 2 अंक को पार करके यहाँ पहुँचेगा तो हम 2 0 लगाएंगे। ठीक है, ये नियम होता है। अब इसको हम इधर कर देंगे, तो 10x बराबर है आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दशमलव यहाँ पर पहुँच चुका है तो 5.55 ये आपका 5 जो है अनंत तक रिपीट होते रहे हैं। ठीक है, इसको मानते हैं समीकरण 1, इसको मानते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को आपस में घटा देंगे तो इस वाले को यहीं पे उतार लेते हैं। तो x बराबर है आपका 0.555 ये आपका अनंत तक रिपीट होते जा रहा है। अब 10x में से एक x घटेगा तो आपका हो जाएगा 9x। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 को 5 बार से घटाएंगे तो 5 ही हो जाएगा। अब देखिए दशमलव बाद से ये 5 भी अनंत तक रिपीट हो रहा है, दशमलव बाद से ये 5 भी अनंत तक रिपीट हो रहा है, तो इससे आपका ये कट जाएगा तो केवल यहाँ पर 5 बचेगा। तो अब x बराबर में 5 ये गुणा कर जाएगा तो भाग करेगा तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये चीज़ हो गया ना। अब इसके बाद से देख लेते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद से लास्ट में आपको ट्रिक बताता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पर ये वाला थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर 0 था, अब यहाँ पर 0 नहीं है। ठीक है, तो जब 0 नहीं है तब हम कैसे करेंगे, तो देखिए सेम वही काम आपको करना होगा। x बराबर में 2.4। अब इस बार का क्या मतलब है कि ये वाला 4 आपका अनंत तक रिपीट होते जा रहा है। ठीक है, चाहे जितना लिख सकते हैं। तो हमने बताया था कि दशमलव के इस साइड में, ठीक है, दशमलव के इस साइड में हमें क्या चाहिए, एक अंक चाहिए, ऑलरेडी है लेकिन एक और चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम इधर बुला लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर में 2.44 इस तरीके से है। तो जब ये वाला आपका यहाँ पर जब पहुँचेगा तो क्या हो जाएगा, एक अंक क्रॉस कर रहा है, 1 0 लगा लेंगे, इसको हम इधर कर देंगे। तो 10x बराबर में 2 और ये वाला 4 अब यहाँ आ चुका है तो 4 लगा देंगे, दशमलव यहाँ पर पहुँच चुका है। अब दशमलव ये वाला 4 आपका अनंत तक रिपीट हो रहा है तो अनंत तक हम इस तरीके से कर देंगे, कोई ना दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद से तो ये वाला हमारा समीकरण 1 है, ये हमारा समीकरण 2 है, तो इसको घटा लेंगे। तो इसको हम नोट कर लेते हैं यहाँ पर, तो 2.4, ठीक है, 4 आपका अनंत तक रिपीट होते जा रहा है। तो इसको चाहे जितना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 में से एक x घटेगा तो 9x हो जाएगा। अब यहाँ पर 24 है, दशमलव की इधर, यहाँ पर दशमलव की इधर 2 है तो इसको घटा देंगे तो 22 हो जाएगा। ठीक है, अब दशमलव की इधर 4 अनंत तक है, दशमलव की इधर भी 4 अनंत है, इससे आपका कट जाएगा तो कुछ नहीं बचा। तो x बराबर है आपका 22/9 और यही आपका सिंपल सा आंसर आ गया।
ठीक है ना, इस तरीके से करना है। अब चलिए ये थर्ड वाला और भी थोड़ा अलग है, इसको भी कैसे करेंगे तो देखिए थर्ड नंबर आपका यहाँ पर 2.739। अब इसमें यहाँ पर कर दिया ये वाला आपका जो 7 है इस पर तो ये नहीं है। अब ये कैसे होगा, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। माना कि x बराबर में 2.739 है और इस पर बार लगा है, ठीक है। तो इस बार का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर इस समय 2.7 तो ठीक है, 39 जो है ये आपका रिपीट हो रहा है इस तरीके से, 39 39 39 ये आपका अनंत तक रिपीट होते जा रहा है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद से देखिए क्या करेंगे। सबसे पहला काम करना क्या है कि ये वाला जो दशमलव है, ठीक है, इस दशमलव को सबसे पहले इधर यहाँ पर लाते हैं, ठीक है, ताकि ये वाला जो बार है ये दशमलव के इधर एकदम से सेफ रहे। जैसे कि यहाँ पर ये वाला देखिए दशमलव के इधर ये क्या है 4 एकदम से सेफ है ना, इसके 4 के आगे कुछ नहीं है। तो कुछ इस तरीके से हम पहले इसको बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि 7 को भी इधर ही बुला लेंगे, ठीक है। तो जब ये वाला दशमलव यहाँ पर जाएगा तो एक अंक पार कर रहा है, मतलब कि नीचे आपका 10 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि x बराबर में जब ये वाला यहाँ पर पहुँचेगा तो आपका कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा दशमलव। अब देखिए यहाँ पर 39 रिपीट हो रहा है, 3 9 3 9 ये आपका रिपीट होते जा रहा है। नीचे क्या बचा आपका 10 हो गया। क्यों 10 हुआ, क्योंकि ये वाला दशमलव आपका यहाँ पर पहुँचा है। अब यहाँ पर देखिए ये आपका सेफ हो गया, ठीक है। 39 के आगे अब कुछ भी नहीं है, ठीक है, दशमलव है। कुछ इस तरीके से अब हो चुका है, ठीक है ना। अब इसके बाद से देखिए अब इसको हम इधर भेज देंगे। तो 10x बराबर में का 27.39 और 3939 ये चीज़ होगा, ठीक है। अब इसको समीकरण 2 नहीं मानना है। अब इसमें एक काम और करना है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें एक अंक पर इस तरीके से बार लगता था, ठीक है। तो हम क्या करते थे कि एक अंक हम इधर लेते, दशमलव की इधर एक अंक लेते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि 2 अंक पर बार लगा है। तो अब क्या करेंगे कि इस दशमलव को हम 2 अंक के इधर ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों भाई साथ में ही है। तो अब किसी एक को तो छुड़ा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हम दोनों को ले जाएंगे दशमलव को इधर, ठीक है। तो देखिए कैसे 10x यहाँ रहेगा 27 अब देखिए दशमलव को 2 अंक के इधर ले जाएंगे, क्योंकि इन दोनों को तोड़ना नहीं है, ठीक है। दोनों यहीं पर साथ हैं तो साथ ही इधर ले जाएंगे। तो आपका हो जाएगा 39 दशमलव आपका यहाँ पर आ गया, फिर 3939 आपका अनंत तक रिपीट होते जा रहा है, ठीक है। बट्टे में आपका अब कितना आ जाएगा, तो 2 अंक को हम फनाए हैं ना, यहाँ से 2 अंक को फनाए हैं। तो एक हम लिख करके 2 अंक को फनाए हैं तो 2 जीरो इस तरीके से लगा देंगे। अब इसको हम इधर लेकर आएंगे। तो पहले से 1 जीरो था, 2 जीरो और लगे तो आपका जब इधर गुणा करेगा तो आपका 1000 हो जाएगा। और ये x बराबर है आपका 27.3939 ये आपका हो जाएगा। अब इसको समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे सेम वही काम, इसको आपस में घटा देंगे। तो देखिए जब घटाएंगे तो आपका कुछ ऐसे हो जाएगा। समीकरण 2 बड़ा है तो इसको ऊपर रखते हैं। तो 1000 x बराबर में आपका 2739.3939 इस तरीके से। और समीकरण 1 है ये वाला x, समीकरण 1 आपका ये वाला होगा ना, ठीक है, क्योंकि ये वाला 7 जो है ये आपका इसमें यहाँ पर देखिए ये वाला 7 क्या है, इसको हम इधर लाए हैं तो इसलिए समीकरण ये वाला समीकरण होगा, ठीक है। समीकरण 1 ये वाला होगा, ये नहीं होगा। तो इसलिए 10x हो जाएगा बराबर में आपका 27 है, 27 लिख लेंगे दशमलव 3939 ये आपका अनंत तक रिपीट होते जाएगा। अब इसको हम घटा लेंगे तो 1000 में से 10 घटेगा तो 990 हो जाएगा ये x बराबर में। इससे आपका ये कट जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे तो देखिए इसको जब इसमें से घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 9 में से 7 गया 2, ठीक है, और 3 में से 2 गया 1, ये चीज़ आएगा। x बराबर में आपका 27 12 बटे में इसको हम इधर ला देंगे तो 990। अब इसको काटना चाहें तो काट ले सकते हैं, तो इसको हम 3 से काट सकते हैं, ठीक है। तो x बराबर में कितना हो जाएगा 3 9 27 0 3 चौके 12 फिर 3 3 9 3 3 9 0। अब इसको हम एक बार और काट सकते हैं, किस चीज़ से, इसको हम 2 से काट सकते हैं। कैसे, इसको हम 2 चौका 8 फिर बचा 1 2 5 10 2 दूना 4 फिर ये 2 1 2 2 6 12 2 5 10
ये आपका आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम कर रहे हैं। तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब आइए इसका हम ट्रिक देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा ट्रिक है। ठीक है, तो देखिए ट्रिक में एकदम से इजीली हम कर सकते हैं। तो इसको हमें क्या करना है, परमेय संख्या के रूप में करना है, मतलब कि P/Q के रूप में इस तरीके से हमें कुछ बनाना है। ठीक है, तो देखिए एकदम आसान है। सबसे पहला काम इस तरीके से आपको कर लेना है। ठीक है, बटा लिख लेना है। अब देखेंगे कितने अंक पर बार लगा है, तो एक अंक पर बार लगा है, तो एक बार हम 9 इस तरीके से लिख लेंगे। तो अब इसके बाद से क्या करेंगे कि दशमलव के इधर जो भी अंक होगा उसको हम क्या करेंगे, इसमें से बार वाले में से घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो 0 है तो 0 5 में से घटेगा तो 5 रह जाएगा, इसमें कोनो अंतर नहीं हुआ, तो ये आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि सबसे पहला काम इस तरीके से कर लेना है। देखेंगे कितने अंक पर बार लगा है, तो एक अंक पर, तो एक बार 9 लिख लेना है। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे कि ये जो 24 है यहाँ पर हम 24 लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये वाला जो दशमलव है, दशमलव के आगे जितना भी अंक होगा उसको उठाएंगे और 24 में से घटा देंगे। तो 2 था तो 2 हम जब घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 22 बटे में आपका 9, और यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। अब इसी तरीके से यहाँ पर सबसे पहले इसको हम नोट कर लेंगे। ठीक है, दशमलव ये बार और इन सभी को इग्नोर करके हमें नोट कर लेना है, 27 और 39 इस तरीके से नोट कर लेना है। अब इसके बाद से देखेंगे कितने अंक पर बार लगा है, तो 2 अंक पर बार लगा है, तो 2 बार इस तरीके से 9 लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद से क्या करेंगे कि इस 27 को उठाएंगे और जिस पर बार लगा है उसमें से घटा देंगे। ठीक है, इस दशमलव को इग्नोर करना है। मान लीजिए 27 लिखा है, 27 को उठाएंगे और बार जिस पर लगा है उसमें से हम घटा देंगे, तो माइनस का 27, तो जब घटेगा तो 9 में से 7 गया, आपका बचेगा 2। ठीक है, और 2 को 3 में से घटाएंगे तो 1, फिर यहाँ पर है आपका 27। ठीक है, और बटे में आपका 9। अब इसके बाद से इसमें एक काम और करना पड़ेगा कि ये वाला जो दशमलव के बाद एक अंक है जिस पर बार नहीं लगा है, लेकिन ये जबरन यहाँ पर घुसा पड़ा है, तो हम क्या करेंगे इस अंक के लिए 1 0 आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, बस यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 अंक रहेगा तो यहाँ पर 2 0 लगेगा। ठीक है, और जो घटाने वाला प्रोसेस रहेगा वो आपका सेम ही रहेगा। तो ये तरीका होता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वाला ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।